हेलो दोस्तों, मैं मुनीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल एलकेएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप एकांतर। एकांतर पर आधारित प्रश्न। एकांतर पर आधारित जो बारी बारी एक एक करके जो काम करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए और बी एक काम को 9 तथा 12 दिनों में करते हैं। ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक दिन छोड़कर वो अलग अलग, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। और काम किसने शुरू किया था? ए ने काम शुरू किया है। तो वो कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो, ए कितने दिनों में काम करता है? 9 दिनों में। बी कितने दिनों में काम करता है? 12 दिनों में। क्लियर? हम इसके बाद क्या करते थे? इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते थे, और जो हमारा एलसीएम होता था वो क्या होता था? हमारा टोटल वर्क। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 36, क्योंकि 36 में 9 का भी डिवाइड जाएगा, 12 का भी जाएगा। देखो 9 से कितनी बार गया? 4 बार। 12 से गया 3 बार। ये क्या आ गई इनकी कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 3। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए काम स्टार्ट करता है और वो एक एक करके काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो देखो ध्यान से समझो। फर्स्ट डे ए ने काम किया, सेकंड डे ध्यान से समझना बी ने काम किया, फिर थर्ड डे फिर ए काम करेगा, फिर फोर्थ डे बी काम करेगा। क्लियर? एक दिन छोड़, मतलब एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो देखो ये किस पे आ रहा है हमारा? ऑड। और ये इवन। ये ऑड, ये इवन। क्लियर? ध्यान से समझना। अब देखो ए और बी, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता देखें तो कितनी है? 7। ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना कर देंगे? 7। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि वो एक एक दिन करके काम करें, तो देखो हमारा काम कितना दे रखा है? 36। हमें 36 काम करना है। तो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो देखो ए प्लस, देखो ये दोनों जने मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। कितने दिनों में? 2 दिनों में। क्योंकि एक दिन में ए कर रहा है 4 काम और बी कर रहा है 3 काम। फर्स्ट डे इसने किया, सेकंड डे इसने किया, बी ने किया। ठीक है? तो दोनों ने मिलकर 7 काम किए 2 दिन में। अब हमें 36 काम करने हैं, तो 36 काम कितने दिनों में करेंगे? देखो यदि यहाँ हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे काम हो रहे हैं, 7 काम किए थे 2 दिन में, तो यहाँ कितने आ गए? 35, 7 पन्ना 35। हम देखो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितने आ गए? 10। अब ये दोनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में कितने काम कर देंगे? 35 काम। दोनों मिलकर 10 दिनों में, एक दिन बी ने काम किया, एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने, एक दिन ए ने, एक दिन बी ने। तो कितने काम कर दिए 10 दिनों में? 35 काम। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे देखो, अब हमारे कितना टोटल वर्क कितना है? ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क है 36 और इन्होंने काम कर दिया 35। अब ध्यान से समझना, 35 काम कितने दिनों में किया? 10 दिनों में। ठीक है? अब हमारा बचा हुआ काम कितना है? 36 में से 35 गए तो एक बचा, हमारा बचा हुआ काम है ये। ठीक है? अब देखो ध्यान से, 10 दिनों में 35 काम किया। अब 10 क्या है हमारा? ये इवन नंबर है। इवन के बाद क्या आता है? ऑड। ऑड किसकी है? ए की बारी है ऑड। तो अब किसका काम करने का नंबर आएगा? ए का। तो बचा हुआ जो काम है उसे कौन करेगा? पहले ए करेगा। यदि ए पे भी नहीं होगा फिर बाद में बी करेगा। तो सबसे पहले कौन करेगा? ए। तो बचा हुआ काम कितना? ए। और एक के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4। 4 के हिसाब से करेगा वो। 1/4 आ गया, क्योंकि एक काम बचा था हमारा और 4 के हिसाब से ए
काम कर रहा है, तो कितने दिनों में कर देगा? 10 सही 1/4 दिनों में ये दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। यही है इसका आंसर। समझ में आया होगा। ध्यान से दोबारा सुनो, इसी के टाइप पे और आगे क्वेश्चन है। देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इनकी कार्य क्षमता आ गई। ए और बी दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। ठीक है, ए और बी एक दिन ऐसे करते हैं। अब देखो 7 काम ये दोनों 2 दिन में कर रहे हैं, तो देखो 5 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पन्ना 35 काम कर दिया, और 5 की जब यहाँ किए तो 5 की यहाँ करेंगे 10 दिनों में। तो ये क्या है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर हमारा बी पे खत्म हुआ है, तो इसके बाद कौन आएगा? ऑड नंबर। अब हमारा बचा हुआ काम कितना? एक। तो एक को कौन करेगा? ए करेगा। 4 जो बचा हुआ काम है एक, उसको 4 से ही करेगा काम। ए का इफिशियंसी कार्य क्षमता 4 है, तो ठीक है, तो 4 से इसमें भाग देते हैं हम काम में, तो भाग दे दिया। अब 10 सही 1/4 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। हम दिन का कैसे निकालते हैं? जितना मतलब टोटल वर्क में इफिशियंसी क्षमता से भाग देते हैं, तब हमारा डे आता है। तो ऐसे ही एक काम बचा था, उसमें एक ही क्षमता से भाग दे दिया, तो हमारे दिन आ गए। क्लियर? 10 दिन यहाँ थे। समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा है। ए और बी एक काम को 9 दिनों तथा 12 दिनों में करते हैं। यदि बी ने उस काम को करना शुरू किया, पहले कौन कर रहा था काम शुरू? ए कर रहा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है? यदि बी ने उस काम को करना शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं। बी ने काम शुरू किया पर एक एक दिन छोड़कर, एक दिन बी करेगा एक दिन ए करेगा, काम करते हैं, तो कितने दिनों में वो काम पूरा कर देंगे? तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें पहले एक शुरू कर रहा था, इसमें बी शुरू कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। ए हमारा कितने दिनों में काम कर रहा है? 9 दिनों में। बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 12 दिनों में। क्लियर? अब हम इसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 36। ठीक है, अब देखो 36 में 9 का भी डिवाइड जाएगा, 12 का। ये क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। 9 से देंगे 36 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 12 से देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्लियर? इतना तो हमें सब सवाल में करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बी ने काम शुरू किया। पहले वाले क्वेश्चन में किसने काम शुरू किया था? ए ने। तो देखो बी काम शुरू कर रहा है, तो फर्स्ट डे कौन काम शुरू करेगा? बी। और सेकंड डे कौन करेगा? ए। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? ऑड फर्स्ट वाले पर ये इवन। अब ये बात ध्यान रखना, देखो ए प्लस बी, यदि दोनों ये मिलकर काम करें तो कितना कर देंगे? 7 काम कर देंगे 2 दिन में, क्योंकि फर्स्ट डे यहाँ पे देखो बी और ए, क्योंकि फर्स्ट डे तो हमारा बी कर रहा है और सेकंड डे ए कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे 2 दिन में? 7 काम। और देखो 7 काम ये कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। ठीक है, अब हमें काम कितना करना है? पूरा 36 काम करना है। तो 36 काम करने के लिए 5 किस में गुणा करेंगे? 5 किस में गुणा करेंगे? तो 7 पन्ना कितना आ गया? 35, और 5 दूनी 10। तो 10 दिनों में ये कितना काम कर दिया इन्होंने? 35 काम कर दिया। अब देखो इवन नंबर आया है। इवन नंबर क्या था हमारा? ए। ठीक है, क्योंकि दूसरे दिन किसने काम किया था? ए ने काम किया था, तो ए पे ही खत्म हुआ है काम। यहाँ पे 35 काम ए ने कर दिए ए तक। अब बचा हुआ काम कितना बच रहा? देखो 35, 36 टोटल काम था, 35 माइनस करेंगे तो एक बचा हमारा काम। अब ये एक जो बचा हुआ काम है कौन करेगा? ए करेगा, बी करेगा? ये देखना है इवन पे खत्म हुआ है तो ऑड का नंबर आएगा। ऑड क्या है यहाँ पे? हमारा बी काम कर रहा था पहले, तो बी करेगा। देखो 10 दिन तो 35 काम करने में लग गए थे, बचा हुआ काम कितना? एक। अब एक काम को बी करेगा, तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 से ही भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया? 10 सही 1/3 दिनों में ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, मतलब कि बारी बारी एक एक दिन करके। समझ आया होगा अब ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दे रखा है। ए और बी काम को क्रमशः 5 दिन तथा 7 दिनों में करते हैं। यदि ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं,
अब इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, ए ने काम शुरू किया पर वो एक दिन छोड़कर करते हैं। जैसे एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ए कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 7 दिनों में। इतने के बाद करने के बाद क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 35, क्योंकि 35 ही ऐसा नंबर है जिसमें इन दोनों नंबरों के डिवाइड जा सकते हैं सब छोटी से छोटी संख्या में। तो 5 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये क्या आ गई इन दोनों की कार्य क्षमता। क्लियर। ए की कार्य क्षमता 7 और बी की 5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने काम शुरू किया। अब यहाँ पे देखो दोबारा ए काम कर रहा है फर्स्ट दिन। फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए। फिर सेकंड डे कौन काम कर रहा है, बी। तो देखो यहाँ पे ऑड इवन, क्योंकि फर्स्ट डे ए कर रहा है, सेकंड डे बी कर रहा है, फिर थर्ड डे ए करेगा, फिर फोर्थ डे बी करेगा, फिर ये इवन आएगा और ये ऑड आएगा। ये तो क्लियर होगा, क्लियर हुआ होगा ऑड इवन वाला फंडा। अब देखो इससे आगे कैसे करते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 12। ए कितने एक दिन में कितना काम करता है, फर्स्ट डे ए करेगा काम, सेकंड डे कौन करेगा, बी। क्योंकि एक एक दिन वे काम करते हैं, एक एक दिन छोड़ के। तो एक दिन कौन करेगा, ए, और दूसरे दिन कौन करेगा, बी। तो इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 12। तो ये 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ये रहा 2 दिन ये रहे, तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 12। तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 12। और हमें काम कितना करना है, 35। अब ध्यान से समझना इस सवाल को। तो देखो 35 काम करना है। यदि हम इसमें 3 की गुणा करें तो 12 तिया 36, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 35 से। और हमें 35 काम करने हैं तो 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 देखो, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। तो 4 दिन में कितने काम कर दिया इसने, 24। अब ध्यान से समझना आगे। 4 दिन में तो इन्होंने 24 काम कर दिया, ठीक है। अब 4 दिन किसका, इवन। तो यहाँ पर किसने बाद में कौन आया था, बी ने काम कर लिया है पूरा। अब नंबर किसका आएगा, ऑड वाले का आएगा। इससे आगे 5वां दिन, 5वां दिन ऑड वाला किसका है, ए का है। तो ए की कार्य क्षमता देखो कितनी दे रखी है, 7। तो ए यहाँ पे ए करेगा पहले दिन, ठीक है, क्योंकि बी का तो हो गया दूसरे दिन का, फिर पहले दिन का ए का काम आएगा। तो ए कितना काम करेगा, 7 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है 7 की, ए की 7। तो 7 काम कर दिया। तो देखो कितने काम हो गए, अब 5 दिन में 7 इसमें ऐड कर देंगे, कितने हो गए, 31 काम, ठीक है। 5 दिन में अब कितने काम हो गए, 31। अब ए के बाद किसका नंबर आया, बी का। अब यहाँ पे कौन करेगा काम, बी करेगा, क्योंकि एक एक दिन काम करते हैं। तो देखो 35 में से हमारा 35 में से 31 काम हो गया, तो 4 काम बचा हुआ है। अब 4 काम कौन करेगा, बी करेगा, बी का नंबर आया है। तो देखो 5 दिन में 31 काम हो गया, ठीक है। अब बी का काम आएगा, बी कितने दिनों में करेगा, हमारा 5 काम करेगा एक दिन में। तो हमारा बचा हुआ काम कितना है, 4। तो 5 सही, 4/5। क्लियर। क्योंकि देखो 5 दिन में तो हमारा ये काम हो गया 31। अब 4 काम बचा हुआ था, बी करेगा तो 5 के हिसाब से ही करेगा बी, क्योंकि कार्य क्षमता 5 की 5 है। तो ये कितने दिनों में कर देंगे, 5 सही, 4/5 दिनों में इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन तथा 24 दिनों में करते हैं। यदि ए ने काम को शुरू किया। देखो यहाँ पे भी ए काम शुरू कर रहा है तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं। तो एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। तो वे काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का। तो देखो ए कितने दिनों में काम कर रहा है, 18 दिनों में। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 24 दिनों में, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 72, ठीक है। 72 एलसीएम आएगा। जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। 18 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 बार जाएगा 18 से। 24 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है।
इतना तो हमें सब में करना है। ये क्या आती है हमारी कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता है ये। यहाँ तक तो क्लियर होगा सवाल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ए ने काम शुरू किया, तो देखो ए काम शुरू कर रहा है तो फर्स्ट डे हमारा ए ही काम करेगा और सेकंड डे बी काम करेगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा सब। अब ये सवाल, अब देखो ए और बी ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। इन्हें जोड़ लेंगे 4 और 3 7, तो ये ए ने फर्स्ट दिन काम किया और बी ने सेकंड दिन काम किया। तो 2 दिन में कितने काम कर दिए दोनों ने, 7 काम कर दिए। ठीक है, और हमें करने हैं 72 काम। 72 काम करने हैं तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है कि इसके आसपास जाए, ऊपर ना जाए। तो देखो हम इसमें 10 की गुणा करें, 10 की गुणा करेंगे तो देखो 20 दिनों में 10 दाऊं 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70। ठीक है, तो 20 दिनों में कितने काम कर दिए इन दोनों ने, 70 काम कर दिए। अब ये क्या आ रहा है हमारा दिन E1 आ रहा है, तो E1 पे कौन काम कर रहा था, बी काम कर रहा था। अब ऑड का नंबर आएगा, ऑड पे कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो ए की करने की बारी है, तो बचा हुआ काम देखो 72 काम टोटल था, 70 काम कर दिया, 2 काम बचा हुआ है हमारा। अब 2 जो काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए की बारी आई है। तो ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4। तो देखो 20 दिन तो ये लग गए हमें 70 काम करने में, 2 काम बचा हुआ है तो इसे कौन करेगा, ए करेगा, ए का नंबर है तो ए ने कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 से ये 1 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, कितना आ गया 20 सही 1/2 दिनों में ये दोनों मिलकर काम कर देंगे अलग अलग। ठीक है, एक दिन ए और एक दिन बी, ऐसे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे दे रखा है, ए और बी काम को क्रमशः 39 दिन तथा 26 दिनों में करते हैं। ठीक है, यदि बी ने काम शुरू किया, यहाँ पर बी काम शुरू कर रहा है तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, तो कितने दिनों में वो पूरा काम कर देंगे। अब देखो ध्यान से समझो, समझ में तो आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आप आसानी से आप निकाल सकते हो किसी भी बुक के। ए कितने दिनों में, 39 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 26 दिनों में। ठीक है, इतने करने के बाद हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 78। 39 से 78 कितनी बार जाएगा, 2 बार। 26 से 78 कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्लियर, ये क्या आ गई हमारी कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट दिन कौन स्टार्ट कर रहा है काम को, बी काम को स्टार्ट कर रहा है इसमें, और सेकेंड दिन दूसरे दिन कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑड बी है, अब ए इवन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ए और बी ये मिलकर दोनों काम कर दें तो कितना काम कर देंगे, 2 दिन में, क्योंकि देखो पहले दिन तो हमारा बी काम करता है और दूसरे दिन ए काम करता है, तो दोनों ने काम किया तो कितना कर दिया, 5 काम कर दिया, 2 दिन में 5 काम कर दिया। और हमें कितना करना है, 78 काम करना है। तो देखो किससे मल्टीप्लाई की जाए कि इसके आसपास नंबर आए, यदि हम इसमें 15 की गुणा करें तो देखो 15 दूनी 30 दिन में 15 पंजे 75 काम कर दिया। इन दोनों ने दोनों साथ ऐसे, मतलब एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसे काम करते जाएं तो 30 दिनों में 75 काम कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो 75 78 काम था टोटल, 75 इन्होंने काम कर दिया, तो कितना काम शेष बचा, 3 काम शेष बचा। अब देखो अब ये क्या आया हमारा, E1, E1 पे कौन था हमारा, ए ने काम किया था। अब ऑड का नंबर आएगा काम करने का, तो ऑड पे कौन दे रखा है, बी। बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3। अब बचा हुआ काम कितना है, 3। अब ध्यान से सुनना, अब देखो 30 दिनों में इन्होंने कर दिया था 75 काम, बचा हुआ काम कितना, 3। अब बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। 3 से इसमें ऐसे भाग देते हैं, 3 से चला जाएगा 3, तो कितना बचा, 30 ये हो गया, और 30 से 1 चला गया तो 1 ये हो गया, तो कितने हो गए, 31। क्योंकि 30 दिन में तो 75 काम कर दिया था, 3 बचा हुआ काम बी करेगा, तो मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 काम बचे हुए तो एक दिन में पूरा काम हो गया उसका, तो बी 30 और 1 कितने हो गए, 31।
31 दिनों में ये पूरा काम कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे दे रखा है। कुछ व्यक्ति के समूह ने एक काम को 13 दिनों में पूरा करने का निश्चय किया। मतलब ये कुछ व्यक्तियों को समूह था, इसमें निश्चित नहीं है कितने व्यक्ति थे। ठीक है, एक समूह था जिन्होंने 13 दिनों में काम करने का एक निश्चय किया, परंतु 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, तो शेष व्यक्तियों ने वह काम 15 दिनों में पूरा कर दिया। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन ये दे रखा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो व्यक्तियों का एक समूह था, हमें नहीं पता समूह कितने व्यक्ति थे, तो हम एक्स मान लेंगे। तो कितने एक्स व्यक्ति थे, इन्होंने एक निश्चय किया था हम 13 दिनों में काम पूरा खत्म कर देंगे। पर बाद में देखा गया कि 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब आए ही नहीं काम पर। तो एक्स हमने माने थे, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स समूह एक्स का समूह था, तो इसमें से 6 माइनस कर दिए, तो ये कितने दिनों में काम कर देंगे, 15 दिनों में। ये क्वेश्चन दे रखा है, समझ में आया होगा। अब देखो कैसे करेंगे। 13x बराबर 15x, 15 छिक्के 90, इसकी गुणा कर ली अंदर। अब देखो 90 इधर को ले आएंगे, तो 90 इधर को लाएंगे बराबर से प्लस हो जाएगा। 13 इधर को ले गए तो 15 में से 13 गए तो 15 माइनस 13x। तो देखो कितने बचे, 90 बराबर 2x बचे, 15 में से 13 गए तो 2 से ये कितनी बार गया, 45 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 45। तो समूहों की संख्या कितनी थी, 45। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का ही। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा है, ध्यान से समझना। कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 12 दिनों में पूरा करने का निश्चय मतलब कि दावा किया कि इस काम को हम 12 दिन में पूरा कर देंगे, परंतु 8 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, उसमें से 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए, तो शेष व्यक्ति ने वह काम को 20 दिनों में पूरा किया। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, जो पहले वाली संख्या थी वो कितनी थी, वो निकालनी है वास्तविक संख्या। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमारे व्यक्तियों का समूह था, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति थे, एक्स मान लिया। तो इन्होंने कितने दिनों में कार्य करने का निश्चय किया था, 12 दिनों में। क्लियर। अब हमारे इस समूह में से 8 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब कि आए नहीं, तो 8 नहीं आएंगे, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे। अब 8 माइनस कर दिए तो कितने दिनों में काम कर दिया इन्होंने, 20 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। इससे आगे क्या करना है आपको, कैलकुलेशन। 12x बराबर 20 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20x, और 20 अट्ठे 160। ठीक है, अब देखो 160 हम इधर को लेके आएंगे, तो हमारी ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है। तो अब 20 x ये दे रखा है, ये इधर को ले गए तो माइनस का हो गया बराबर से 12x। तो 160 बराबर 20 में से 8 12 गए तो 8x बचे। 8 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 0 ही है, तो x बराबर कितनी आ गई, 20। तो वास्तविक व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 20 थी, जो पहला ये समूह था। ठीक है, इसमें से 8 व्यक्ति चले गए थे, जो इन्होंने 20 दिनों में ये पूरा काम किया। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दे रखा है, ध्यान से समझना। कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 75 दिनों में पूरा करने का निश्चय किया, मतलब कि वादा किया कि हम इस काम को 75 दिनों में पूरा कर देंगे। यदि परंतु 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब कि 6 व्यक्ति काम पर नहीं आए, तो शेष व्यक्तियों ने वह काम को 90 दिनों में पूरा कर दिया। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या थी, तो देखो हमें समूह नहीं पता कितने व्यक्ति थे, तो एक्स मान लिया। ये कितने दिनों में कर रहे थे काम, 75 दिनों में इसको। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे व्यक्ति का समूह था, इसमें से कितने व्यक्ति चले गए, 6। ठीक है, 6 काम पर नहीं आते हैं, तो ये कितने दिनों में कर देते हैं इस काम को, 90 दिनों में पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा बन गया। इससे आगे क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन। देखो 75x बराबर
90 में इसकी गुणा करेंगे तो 90x, 90 छिक्के 90 में इसकी गुणा करेंगे 9 छिक्के 54, 540, ये 90x है। 90x में देखो 540 हम इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो 75 इधर ले जाएंगे तो 90x माइनस के 75 हो जाएंगे, 75x। 90 में से 75x गए तो कितने बचे, 15x बचे। अब देखो 15 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 तिया 45, ठीक है 45 गया तो 9 बचा, 15 छिक्के 90, तो x बराबर कितने आ गए 36। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी थी, 36 थी, ठीक है यही इसका आंसर। समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें क्या था, व्यक्ति अनुपस्थित मतलब जा रहे थे काम छोड़कर, इसमें आएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है। कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 50 दिनों में पूरा करने का निश्चय किया, मतलब कि 50 दिनों में पूरा करने का वादा किया, परंतु 5 व्यक्ति के और शामिल होने पर, मतलब कि 5 व्यक्ति और आने पर उस समूह में यह काम को 10 दिन पहले खत्म कर देते हैं, मतलब कि पहले खत्म कर देते हैं। पहले कितने दिनों में कर रहे थे, 50 दिनों में, तो उससे 10 दिन पहले खत्म कर देंगे, ध्यान से समझना। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो हमारा क्या दे रखा है, एक समूह है, ये इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में, ये तो फिक्स दे रखा है, निश्चित है। अब ये क्या कह रहा है, यदि 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं उस ग्रुप में, तो एक्स हमारा ग्रुप है, इसमें 5 व्यक्ति और शामिल हो गए तो ऐड हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, जो ये काम 50 दिनों में पूरा कर रहे थे पहले, 5 व्यक्ति शामिल होने के बाद ये 10 दिन पहले इस काम को खत्म कर देंगे। तो देखो 50 पहले कर रहे थे, अब 10 दिन पहले कर देंगे तो कितने दिनों में कर देंगे, 40 दिनों में। इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 40 में। तो हम इसमें कर देंगे 40 के गुणा, क्वेश्चन बन गया। बस यही समझने की चीज थी इसमें। तो 50x 40x प्लस के 5 चौक 20 200, इसमें इसकी गुणा कर ली। अब देखो x इधर ले आएंगे 50x, उल्लंघ को लाएंगे तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, बराबर के 200। 50 में से 40 गई तो 10 बचे, 10x बराबर 200। जीरो से ये जीरो तो x बराबर कितना आ गया, 20। तो वास्तविक संख्या कितनी थी, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या थी 20। समझ में आए होंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके। थैंक यू।